विचार की परतें। अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक जाए तो मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी आकर 2 घंटे मेरे दिमाग में कोई विचार फेंक जाए तो मैं कोई झगड़ा नहीं करता। दुनिया में एक दूसरे के मस्तिष्क में विचार फेंकने की पूरी स्वतंत्रता है। इससे खतरनाक और कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का जितना घात ये विचार कर सकते हैं उतना और कोई चीज नहीं कर सकती। हम इस भांति जाने अनजाने बिल्कुल मूर्छित अवस्था में विचारों को इकट्ठा करते रहते हैं। इन विचारों की परत पर परत हमारे भीतर पूरे चेतन अचेतन मन पर इकट्ठी हो जाती है। उनकी इतनी गहरी दीवारें बन जाती हैं कि उनके भीतर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप भीतर जाएंगे वे ही विचार आपको मिल जाएंगे। आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं होगा। ये विचार बीच में ही आपको रोक लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। हर विचार अटकाता है और रोकता है, क्योंकि विचार उलझा लेता है। जब भी आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे तभी कोई न कोई विचार आपको रोक लेगा। आप उसी के अनुसरण में लग जाएंगे। जब तक विचार बीच में रहेंगे तब तक आपके पीछे नहीं जाने देंगे, वहीं रोक लेंगे। निर्विचार होने का आग्रह इसलिए है कि जब तक आप निर्विचार न हो जाएं तब तक भीतर गति नहीं हो सकती। आप बीच में जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, वह विचार आपको बहुत दूर ले जाएगा। आप वहीं भटक जाएंगे। आप पूरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हर आदमी भीतर जाता है। जितना ज्यादा विचारवान आदमी होता है, विचार से भरा होता है, उतने बाहर से ही लौट आता है। जितनी जल्दी कोई विचार उसको पकड़ लेता है वह उतनी ही जल्दी वापस लौट आता है। एक ब्रिटिश विचारक ने लिखा है कि मैंने यह सुनकर कि भीतर प्रवेश करना चाहिए, बहुत बार भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं भीतर गया मुझे आत्मा तो नहीं मिली। कोई विचार मिल जाता था, कोई कल्पना मिल जाती थी, कोई स्मृति मिल जाती थी, आत्मा नहीं मिली। मैं बहुत बार भीतर गया, यही मुझे मिले। उसने ठीक लिखा है, उसका अनुभव गलत नहीं है। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो यही मिल जाएंगे और ये आपको बाहर ले आएंगे। तो जिसको भीतर जाना हो, पूरे भीतर जाना हो, उसे बीच की इन सारी बाधाओं को अलग कर देना जरूरी है। तो पहली बात यह है कि जिसे निर्विचार होना हो उसे व्यर्थ के विचारों को लाना बंद कर देना चाहिए। उसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि यह व्यर्थ के विचारों का पोषण न करे, उन्हें अंगीकार न करे, उन्हें स्वीकार न करे और सचेत रहे कि भीतर विचार इकट्ठे न हो जाए। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। हमें विचारों में बहुत रस आता है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो धर्म के विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। जिसे निर्विचार होना हो उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं। इसलिए कैसे वह विरस होगा? उन्होंने पूछा है कि कैसे यह संभव होगा? यह संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और यह बन सकना कठिन नहीं है, अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खडीडे होकर देखना शुरू करें तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं।